आइए आपको सुनाता हूँ एक ट्रेडर की कहानी जो ये सोचता था कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर चार्ट पर होंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड को लेने के लिए। और अक्सर नए ट्रेडर ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की है कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतना ट्रेड को लेने में आसानी होगी, लेकिन सच तो ये है कि इसकी वजह से नॉइज बढ़ती है और ट्रेडिंग हमारी कंफ्यूजिंग होती जाती है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस निर्णय को लिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ज़्यादा इंडिकेटर की जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर सकेंगे। तो इस वीडियो में 3 चीज़ों को हम सीखेंगे। नंबर 1, इंडिकेटर्स क्यों लगाने चाहिए। नंबर 2, इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और नंबर 3, कितने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल एक चार्ट पर किया जाना चाहिए। स्वागत है आपका वेडनेसडे वंडर की हमारी इस सीरीज में, जहां पर हम इंडिकेटर से संबंधित सारी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। परिचय देना चाहता हूं आपको, मेरा नाम जगदीश भगत है। पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग करता हूं। 3 साल से ज्यादा हो गए हम 3,500 से ज्यादा पेड मेंबर्स को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में उनकी कोचिंग करके उनकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। और उसी के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन इंडिकेटर से रिलेटेड दूर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये जानते हैं कि इंडिकेटर को क्यों लगाना चाहिए। तो इंडिकेटर को इसीलिए लगाना चाहिए कि उस इंडिकेटर के माध्यम से आपका कोई स्पेसिफिक मकसद हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको ट्रेंड को पकड़ना है, तो आपको ये चेक करना है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ये एक मकसद हो गया। उसके लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए 20 मूविंग एवरेज को आपने ले लिया, तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस चल रही है तो वो बुलिश ट्रेंड में चल रही है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है तो बेरिश ट्रेंड में चल रही है। तो 20 मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड को पकड़ने में मदद करता है। तो किसी भी इंडिकेटर का एक खास मकसद होना जरूरी है। दूसरा हम जानेंगे कि इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, इंडिकेटर का इस्तेमाल करने से पहले आपको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, इनके रिलेशनशिप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम हमें मार्केट से प्राप्त होती है। इंडिकेटर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। इंडिकेटर एक तरह के इंडिकेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके आगे कोई कार चल रही है और उस कार को लेफ्ट साइड से मुड़ना है, तो जो कार का ड्राइवर है वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देता है। अगर आप पीछे बाइक से आ रहे हैं तो आपको पता चलता है कि ये कार लेफ्ट साइड में मुड़ने वाली है, वो एक इंडिकेटर है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, जो कार है वो इंडिकेटर को चला रही है, इंडिकेटर कार को नहीं चला रहा है। तो इंडिकेटर जो होते हैं चार्ट पर वो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझते हैं, उसमें इंडिकेटर का एक अलग से कंफर्मेशन आपको मिलता है, तो आपके सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके फेलियर होने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी रिस्क को मैनेज करते हैं, लेकिन इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है तो संभावनाएं जो है ट्रेड के सफल होने की बढ़ जाती है। तो जैसे हमने देखा कि इंडिकेटर का एक पर्पस होना चाहिए, जैसे हमने देखा मूविंग एवरेज का एक पर्पस है ट्रेंड को पकड़ना, वैसे ही अगर आपको ये पता करना है कि कोई ट्रेड जो है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपए से 150 रुपए तक तेज गति से जा रहा है या स्लो गति से जा रहा है, तो उसके लिए एक ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी कार के अंदर स्पीडोमीटर होता है, तो आपको पता चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से कार चल रही है, तो आप डेस्टिनेशन पे कितने समय पर पहुंचेंगे, तो आपको स्पीड से अंदाजा आ जाता है कि कितने समय में आप पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार एक इंडिकेटर होता है, उसका नाम होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये ऑसिलेटर होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्राइस का, किसी शेयर के प्राइस का RSI 60 को क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि RSI 60 के ऊपर आया तो एक इंडिकेशन हमें मिलता है कि ये तेज गति से भाग सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी शेयर का प्राइस RSI 40 के नीचे चला जाता है,
तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये बेरिश जोन में जा रहा है, ये जल्दी से नीचे गिर सकती है प्राइस, क्योंकि RSI 40 के नीचे चला गया है। और अगर RSI 40 और 60 के बीच में है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि वो साइडवेज जोन में हमारे लिए चल रही है। तो हमें पता चलता है कि फास्ट भागने वाला शेयर खरीदना है या फास्ट नीचे गिरने वाले में से जल्दी से एग्जिट हो जाना है। तो RSI इंडिकेटर का एक मकसद है कि स्पीड को चेक कर पाना कि ये तेज गति में भाग रहा है या नहीं। तीसरा एक इंडिकेटर होता है, जैसे आपको वोलेटिलिटी चेक करनी है तो एक इंडिकेटर होता है बोलिंजर बैंड। उसके अंदर 3 बैंड होते हैं। मिडल बैंड जो होता है वो 20 मूविंग एवरेज होता है। तो एक ही इंडिकेटर के 2 इंडिकेटर का समावेश होता है इसमें, तो 3 बैंड होते हैं। लेट्स से अगर किसी भी टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी बैंड के अपर बैंड पे अगर प्राइस चल रही है तो हम ये कहते हैं कि ये ऊपर की ओर बहुत तेजी से भाग रही है। तो वहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर पोजीशन साइजिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर लोअर बोलिंजर बैंड से नीचे की ओर बहुत तेजी से बैंड वॉक कर रही है, मतलब लोअर बैंड के ऊपर जो कैंडल्स है वो चल रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस तेजी से नीचे गिर रही है, काफी वोलेटिलिटी वहां पर मौजूद है। तो वहां पर पुट ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो FNO में ट्रेड करते हैं वो ऐसा करते हैं। तो एक वोलेटिलिटी को देखने के लिए वोलेटिलिटी बैंड का इस्तेमाल किया गया, स्पीड को देखने के लिए RSI का इस्तेमाल किया गया, ट्रेंड को पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया गया। मुद्दा ये है कि हर इंडिकेटर के लिए एक अलग से मकसद होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाएंगे कि कितने इंडिकेटर लगाने चाहिए। तो कितने, ऑसिलेटर के लिए एक इंडिकेटर बस हो गया, वोलेटिलिटी के लिए एक इंडिकेटर बस हो गया। अगर कोई लोग ऑसिलेटर के लिए 4 अलग अलग इंडिकेटर लगाते हैं तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक आपने वॉल्यूम रख लिए सामने, वोलेटिलिटी का एक इंडिकेटर रख लिया, उसके अंदर 20 मूविंग एवरेज आ जाती है, RSI रख लिया। इन तीनों का डीप स्टडी अगर आपने किया तो आपको इन 2-3 इंडिकेटर के माध्यम से ही बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इनके रिलेशनशिप को अच्छे से समझते हैं। इनमें से बोलिंजर बैंड मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। कभी कभी मैं सिर्फ बोलिंजर बैंड के ऊपर भी ट्रेड्स लेता हूं, तो ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर। इसी तरीके से आपका कौन सा फेवरेट इंडिकेटर है मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताएं। और अगले सप्ताह हम वेडनेसडे वंडर की सीरीज में बोलिंजर बैंड के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो प्रसारित करेंगे। थोड़ा सा डीप डाइव आपको कराएंगे बोलिंजर बैंड के अंदर, ताकि आपको ऐसे गोल्डन नगेट मिल सके जिससे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो बेहतरीन बन सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।